नमस्कार, आप देख रहे हैं सी भारत न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ स्वाति। तो चलिए रुख करते हैं आज के ताजा खबरों की ओर। नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं सी भारत न्यूज 24। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मथुरा की वरिष्ठ समाज सेविका जो गरीब निर्धन का लिए न्याय की आवाज़ उठाती हैं, मधु ठाकुर जी। क्या कहेंगी मधु जी, आप जो कि अभी आप बिहार का दौरा करके आई और आप ही की जो बेटी भी है और आप ही की बच्ची है मैथिली ठाकुर, जो ऐतिहासिक वोटों से जीती हैं बिहार से, अभी आप उनसे भी मुलाकात करके आई हो, तो ज़रा प्रकाश डालें कब और कहाँ मुलाकात हुई, कहाँ का दौरा किया? मुलाकात नहीं करके ही मैं उनके समर्थन में गई थी और मैं प्रभारी बन के गई थी। इस बार हमारे नरेंद्र मोदी विकास मिशन के जो हमारे अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने मुझे सबसे पहले बिहार का प्रभारी बना के भेजा था। और मैंने ये नहीं कि मैथिली का ही समर्थन किया है, मैंने बहुत बोर्डों में जाके समर्थन किया है, पर मैंने स्पेशल में जो गई थी तो मैथिली के लिए गई थी, क्योंकि वो एक गायिका हैं और मैं भी ब्रज से गायिका हूँ। तो आपको पता ही कि जिस कैटेगरी का इंसान होता है उसके साथ उसकी ज़्यादा पड़ती है। तो मैथिली ठाकुर मेरी छोटी बहन भी है, बेटी भी है, और सबसे बड़ी बात है कि एक समाज सेविका है। और मुझे लगता है कि उनके चुनाव में जीतने से हो सकता है अलीनगर का बहुत विकास हो, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया था बहुत ही बिछड़ा हुआ है प्रदेश है, तो उसमें बहुत ही परेशानी थी। अगर इस बार हमारी भाजपा नहीं आती तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि बिहार का विकास होना संभव नहीं था। जैसे कि बिहार में अब सरकार गठबंधन की भी है, देखा जाए तो नीतीश जी और भाजपा की मिलकर सरकार है। अगर मंत्री बनने के जो संकेत आपकी मैथिली ठाकुर को नहीं, अभी छोटी है, अभी नई आई है, उसको मंत्री पद दे भी दिया तो वो इतना कर नहीं पाएगी ना। 5 साल तो उसको भी राजनीति में आने में लगेगा। जैसे कि मैथिली ठाकुर के नाम पर भी चर्चा चल रही है, कोई कह रहा है वो ठाकुर है तो कोई कह रहा है ब्राह्मण है, जरा प्रकाश डालें। हमें जातिवाद नहीं देखना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि वो एक अच्छी कैंडिडेट है और प्रचंड बहुमत से जीती है और वो विकास करेगी। जातिवाद यहाँ नहीं आ रहा, ठाकुर और इसका तो कोई सवाल ही नहीं है। और जहाँ तक जितने हमारे कैंडिडेट जीते हैं 27 लोग, उनमें से आधे से तो ठाकुर हैं। और हमें पर्सनल उसमें नहीं जाना, ये कि वो एक बहुत अच्छी समाज सेविका। आप सब देख रहे हैं जैसे कि आप, और मैंने उसका भरपूर समर्थन दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उससे जो उनको सीट मिली है वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की चॉइस है। आप पुलिस विभाग में भी रहीं और आप एक गायिका भी हैं, और ये भी सुनने में आया है कि आप निःशुल्क भजनें गाती हैं, कोई पैसा भी नहीं लेती, अपना सुंदरकांड भी करती हैं आप। तो ऐसा सब कुछ रुचि कैसे आती है आपके मन में? कि ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे, तुम्हें छोड़कर अब मैं कहाँ जाऊंगी। जब ये जो मेरी अवस्था चल रही है ना, ये अंतिम अवस्था होती है, अगर इसमें भी हम लोग नहीं सुधरे फिर आपको पता ही है कौन सी। आप भाजपा से बिलोंग करती हैं और अभी आपने एक मथुरा के अनिल अग्रवाल जो अग्रसेन के रूप में विराजमान हुए थे, उनकी भी आवाज़ बड़े स्तर से उठाई और ऐसा लग रहा है कि उनको भी न्याय मिलने की कगार पर है। तो मैं कहीं भाजपा के डर से तो नहीं? नहीं, मैं उनके लिए आवाज़ उठाती जो सत्य पे चलते। मैं असत्य का साथ कभी नहीं देती। मैंने पुलिस प्रशासन में रही हूँ तभी भी कभी नहीं दिया। पूरे चंडीगढ़ में मेरे लिए इसी बात के लिए मैं बहुत अच्छी भी हूँ और लोगों से डर भी है मुझे। और बलदेव में जो कांड हुआ था उसमें भी आप सबसे पहले निकल के आई, जिसने आपने मथुरा से लखनऊ तक को हिला दिया था। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास भी गई थी आप। वही उन्होंने ही मुझे आगे बढ़ाने के करीब 11 साल हो गए मुझे। हमारी जो कैटेगरी है वो पुलिस से एकदम से हम राजनीति में आ नहीं सकते, पर जब उन्होंने मुझसे कहा कि आप रिज़ाइन करो या आप BRS लो, उसके बाद आप समाज सेवा करो। समाज सेवा तो मैं शुरू से ही करती हूँ, पर राजनीति के तौर पे नहीं करती थी, अब राजनीति के तौर पे करती हूँ। आप सब देख रहे हैं, हमारे साथ बात करने के लिए थी मथुरा की वरिष्ठ समाज सेविका मधु ठाकुर, पूर्व में जो पुलिस में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं और वरिष्ठ समाज सेविका भी हैं, निर्धन गरीब के लिए बढ़ चढ़कर सहयोग भी करती हैं, उनकी शादी भी करती हूँ। कैमरामैन सुषमा ठाकुर के साथ राहुल शर्मा।
खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा, लेकिन आप बने रहिए सी भारत न्यूज 24 के साथ। नमस्कार।